हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGI बायोलॉजी क्लास 10। आज के वीडियो में हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन के बारे में जानकारी देंगे। तो जब हम आवृतबीजी पौधों के बारे में पढ़ते हैं तो आवृतबीजी पौधों की एक मुख्य विशेषता है जो उनको अन्य पौधों से अलग करती है, यानी अदर प्लांट से उनको डिफरेंट बनाने का जो फीचर है यह है डबल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब दो भिन्न स्वभाव के युग्मक एक दूसरे के साथ जुड़कर एक द्विगुणित जाइगोट बना देते हैं तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ हम निषेचन से अलग दोहरा निषेचन पढ़ने जा रहे हैं। तो दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों की विशेषता है, ये तो हमें मालूम है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो आप देख रहे हैं एक नाम लिखा हुआ है SG नवासिन। तो SG नवासिन ने 1898 में सबसे पहले इसकी खोज की थी। और कहाँ खोज की थी? एक पौधा था लिलियम और दूसरा था फ्रिटिलेरिया। तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया इन दो पौधों की स्टडी करते समय उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और तब ये मालूम हुआ कि द्विनिषेचन भी कुछ होता है। तो जब इस घटना के बारे में हम पढ़ेंगे तो इस घटना में होता क्या है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब पराग नलिका बनती है यानी परागकण का अंकुरण होता है और उससे पराग नलिका निर्मित होती है। तो पराग नलिका में आगे की तरफ एक नलिका केंद्रक यानी ट्यूब न्यूक्लियस होता है और उसके ठीक पीछे दो नर युग्मक यानी मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो नलिका बीजांड तक पहुंचती है तो बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश करती है और अंदर जाने के बाद उस नलिका का अगला सिरा फट जाता है जिससे उसके नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जब ये दोनों नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं तो उनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है और अंड कोशिका से सहयोग करने पर वो एक द्विगुणित जाइगोट बना देता है। दूसरा नर युग्मक उसी समय पर द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ेगा और जब वो द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है तो एक त्रिगुणित भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बना देता है। तो इस तरह एक ही टाइम पर दोनों मेल गैमीट अपना फ्यूजन करते हैं यानी संयोजन करते हैं, जिसके कारण हम इस घटना को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या द्वैत निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कई नामों से हम इसे जानते हैं क्योंकि ये सारे नाम बोर्ड के एग्ज़ाम में यूज हुए हैं। तो आपको इन नामों को भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में तो केवल एक ही नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, लेकिन हिंदी के स्टूडेंट को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इसे द्विनिषेचन भी बोलते हैं, दोहरा निषेचन भी कहते हैं और द्वैत निषेचन भी कहेंगे। तो द्वैत कहा जाए, दोहरा कहा जाए या द्वि कहा जाए, किसी भी नाम से आता है आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रिया हो गई, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे कैसे होती है। लेकिन यहाँ पर किसने खोज की, क्या है और इसका महत्व क्या है, ये आपको समझना है। तो आवृतबीजी पौधों में इसका महत्व क्या है? तो इसमें नॉर्मल जो निषेचन होता है उसमें हम देखते हैं जाइगोट तो बनता है, लेकिन यहाँ एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ये एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष एक ऐसा ऊतक है जो भोजन को अपने पास संग्रह कर लेता है यानी फूड का कलेक्शन करता है। तो जब ये भोजन को संग्रह कर लेता है तो उस भोजन का उपयोग कौन करता है? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यानी वृद्धि करते हुए भ्रूण को ये भोजन उपलब्ध होता है। तो उससे प्लांट के जो सीड्स हैं वो हेल्दी हो जाते हैं यानी अच्छे और स्वस्थ बीजों का निर्माण करने में ये क्रिया सहायता करती है, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म है ये जितना भी फूड कलेक्ट करेगा ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को देता है, जिससे एम्ब्रियो की अच्छी ग्रोथ होती है और बीज अच्छे और स्वस्थ होते हैं। तो इस तरह हेल्दी सीड के फॉर्मेशन में इसका मेन रोल है। थैंक यू।